देवभूमि ऋषिकेश, आस्था, साधना और दिव्यता का संगम। मणिकूट पर्वत की गोद में स्थित मां त्रिपुरा सुंदरी शिव शक्ति धाम आश्रम इन दिनों भक्तिमय माहौल से सराबोर है। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर यहां चल रहे विशेष यज्ञ और अनुष्ठान श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रहे हैं। श्री श्री 1008 हरिओम महाराज के सानिध्य में 9 कुंडीय यज्ञ निरंतर प्रज्वलित है, जहां हर आहुति के साथ गूंजते मंत्र पूरे वातावरण को दिव्य बना रहे हैं। यहाँ की एक खास बात, जो इस धाम को और भी अद्भुत बनाती है, त्रयोदश ज्योतिर्लिंगों की स्थापना। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से भक्तों को 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। महाराज जी के अनुसार 19 से 27 मार्च तक का ये समय अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग है, जहाँ 27 नक्षत्र और नवरात्रि का मिलन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना गया है। मणिकूट पर्वत का औषधीय महादेव जल, ज्योतिर्लिंगों का जलाभिषेक और भक्तों को मिलने वाला प्रसाद सब कुछ इस धाम की दिव्यता को और बढ़ा देता है। 27 मार्च को होने वाली पूर्णाहुति को लेकर विशेष तैयारियां की गई है और देश भर से श्रद्धालुओं को इस दिव्य आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। अगर आप भी चाहते हैं आस्था, शांति और ऊर्जा का अद्भुत अनुभव, तो एक बार इस पावन धाम में जरूर आएं। 10 महाविद्या में चौथी महाविद्या मां त्रिपुरा सुंदरी की प्रतिष्ठा यहाँ 2022 में 27 मार्च को कर दी गई थी और उसके बाद 1008 कुंडीय महायज्ञ भी पीछे 2025 में संपन्न हुआ। 27 मार्च को उस 1008 कुंडी महायज्ञ की भी पूर्णाहुति थी और अभी थोड़े दिन पहले जींद में 18 से 27 यज्ञ हुई, 27 को पूर्णाहुति थी और योग संयोग सुयोग से 19 से लेकर 27 नवरात्र का समय भी आ रहा है। इसी को प्राकृतिक योग संयोग कहते हैं। सुयोग त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा पहले से है शिवरात्रि को, जैसा कि आप लोगों को पहले भी मालूम होगा कि शिवरात्रि को यहाँ त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा की गई थी मणिकूट पर्वत पर। इस योग संयोग का विशेष लाभ उठाएं सभी लोग, क्योंकि ये प्राकृतिक लक्षण है। प्रतिष्ठा यहाँ 27 को कराई गई थी, लेकिन नवरात्र का जो समय आया वो तो प्राकृतिक नियमों के आधार पर आया है। 27 तारीख 27 नक्षत्र होते हैं और शिव शक्ति का जहां वास है वही मणिकूट है। ये मणिकूट पर्वत पर महादेव पानी से त्रयोदश ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है, वही सब लोग पीते हैं और 9 दिन यहाँ 11 कुंड जागृत रहेंगे। 9 कुंडी यज्ञशाला इसके नीचे है, यहाँ हम पर्सनल किया करते हैं। नीचे 9 कुंडात्मक यज्ञशाला है, उसमें सभी लोग आकर के, सभी भक्त आकर के, यजमान आकर के उसमें नीचे करते हैं। तो सभी लोग नवरात्रि के इस योग संयोग का लाभ उठाएं और 27 तारीख की पूर्णाहुति में अवश्य पहुँचें। और मेरा विश्वास है कि मणिकूट पर्वत पर श्रद्धापूर्वक जो यहाँ पहुँचा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। पिछले दिनों महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मणिकूट धाम पर 12 ज्योतिर्लिंगों की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके बारे में मुझे कुछ साथियों के माध्यम से पता लगा था कि एक नए जगह पे 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो कि एक अपने आप में अनुभूति है। प्राण प्रतिष्ठा के समय महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भी मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जब मैं यहाँ आया था तो उस टाइम काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से आए हुए थे। वो आनंद प्रकृति का मिलने के बाद दोबारा मेरा आने का मन हुआ कि दोबारा से जाकर मैं आराम से 12 ज्योतिर्लिंगों की दर्शन करूं, पूजा करूं। तो मेरी इच्छा हुई थी कि मैं भी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करूं और समय का अभाव लगा लो या प्रभु की इच्छा लगा लो कि अभी तक ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो पाया कि मैं भिन्न भिन्न स्थानों पर जाके 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाऊँ। लेकिन आश्चर्य हुआ, मुझे एक स्वप्न आया कि मुझे पता चला कि चित्रकूट पर्वत, मणिकूट पर्वत है और मणिकूट पर्वत पे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन में एक साथ कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि इससे बड़ा सौभाग्य प्राप्त मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा। एक ही समय में एक ही स्थान पे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होना अपने आप में बहुत ही अद्भुत है
और ईश्वरीय कृपा है कि एक साथ में कोई भी व्यक्ति, और वो कोई आम व्यक्ति नहीं होगा जिसको एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने पड़ेंगे, का सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि भिन्न भिन्न स्थानों पे जाके प्रभु इच्छा हो ना हो, और आज मैं वो सौभाग्य प्राप्त करने वाला, मुझे लगता है कि मेरा दिल इतना प्रसन्न है कि एक ही जगह पे आके मणिकूट पर्वत पे मुझे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही मुझे पता चला कि यहाँ पे यज्ञ सम्राट भी रहते हैं, उनका भी मुझे दर्शन सानिध्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद मिला।